चले भाई, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत और इंटरेस्टिंग हो रखे हैं भारतीय बाजार। लास्ट वीक बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट वीक था जब भारतीय बाजारों में वीक ऑन वीक उछाल के साथ कामकाज देखने को मिला। वो वीकली समीकरण आपकी स्क्रीन पे। लास्ट टू लास्ट वीक 1.5% का निफ्टी में उछाल था, तो पिछले हफ्ते भी 1% की मजबूती डिलीवर करी। और लास्ट टू लास्ट वीक के एंड से लेकर पिछले हफ्ते सोमवार तक बढ़िया मूड था, खासतौर पे फ्राइडे और मंडे वाला वो सेशन। दरअसल बढ़िया रब ऑफ मिला वो महाराष्ट्र इलेक्शन के चलते, उसके आउटकम के चलते। एक तो एंटिसिपेशन में और उसके आउटकम, इसीलिए दोनों हफ्तों के समीकरण सुधरे। क्योंकि पिछले हफ्ते का निफ्टी की चाल आपकी स्क्रीन पर है, मंडे को बढ़िया मूव्स थे, उसके बाद लेकिन फॉलो थ्रू नहीं मिला भारतीय बाजारों को ना। वो पिछला वाला लेकर आई प्लेट, उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं मिला। और फिर फाइनली थर्सडे को मंथली एक्सपायरी के दिन अच्छी खासी मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला। वो तो ये फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है, शुरुआत थोड़ी सी लड़खड़ाहट के साथ हुई, लेकिन इवेंचुअली दिन भर मोमेंटम तूल पकड़ा। फाइनली 1% का उछाल था और उसने हफ्ते के समीकरण वापस सुधार दिए। पर इस हफ्ते ग्लोब के संकेत अपनी जगह है, उसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, पर शायद इस हफ्ते घरेलू संकेत, डोमेस्टिक इकोनॉमी पे फोकस ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहले तो हमारा Q2 यानी कि जुलाई से सितंबर के क्वार्टर का जो जीडीपी नंबर आया है फ्राइडे को, उस पर हमको रिएक्ट करना है। और उसी के साथ साथ इस हफ्ते 3 दिनों की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक की शुरुआत होगी वेडनेसडे ऑनवर्ड्स, और फ्राइडे को सुबह 10 बजे उस एमपीसी मीट का आउटकम, यानी जिसे हम कहते हैं क्रेडिट पॉलिसी, वो सामने आएगी। इसके अलावा जीएसटी कलेक्शंस, ऑटो सेल्स, कोर सेक्टर परफॉर्मेंस के नंबर्स, ये सब हमारे सामने। इन सब पे डिटेल में आगे बातचीत करूंगा, इंपॉर्टेंट हैं सारे नंबर्स, इन पे डिटेल में चर्चा आगे। लेकिन पहले गिफ्ट निफ्टी के संकेत आपकी स्क्रीन पे। नए हफ्ते की शुरुआत बढ़िया होगी। अब तो दरअसल यूएस के बाजार छुट्टियों से लौट के फुल फ्लेज कामकाज करेंगे। हमारा दिसंबर सीरीज का असली आगाज आज से होना है और शुरुआत ठीक ठाक होगी। शुरुआत ठीक ठाक हो चुकी है खैर फ्राइडे को, लेकिन आज भी 50 पॉइंट ऊपर खुलने की गिफ्ट निफ्टी के संकेत आते हुए। हॉर्मास बगल में बैठे हैं, इनसे ग्लोबल मूड माहौल पे चर्चा करेंगे। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज मंडे के दिन हमें स्ट्रैटेजाइज करना है। अच्छा, मैं आऊं ग्लोब के मूड पे, पर मैंने अपफ्रंट कहा था इस हफ्ते डोमेस्टिक संकेत इंपॉर्टेंट। पहले उस पर आता हूं, उसके बाद हॉर्मास से ग्लोब का मूड जानेंगे। फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद शाम 4 बजे आए हमारे Q2 यानी कि जुलाई से सितंबर क्वार्टर के जीडीपी नंबर्स। दिक्कत वाले, वो कहते हैं ना, समय बदल दिया, शायद कंसल्ट नहीं करा था किसी से। 5:30 वाले 4 बजे आए और मामला बहुत गड़बड़ा गया है। 5.4% पे Q2 का जीडीपी 6.7% से गिरे 6.5%। मोटा मोटी स्ट्रीट का अनुमान था। 6.5% के अनुमान के सामने 5.4% का नंबर, जो कि पिछली 7 तिमाहियों में सबसे धीमा। अक्टूबर से दिसंबर 2023 के बाद सबसे कमजोर क्वार्टर आपकी स्क्रीन पर है। और आई एम श्योर इस तरह के जीडीपी आंकड़ों ने हिलाया होगा दिल्ली में बैठे पॉलिसी मेकर्स को और मुंबई में आरबीआई के ऑफिशियल्स को। पर वार्निंग साइंस थे हम शेयर मार्केट वालों के लिए, खास तौर पे जब नतीजे इंडिया इंक का Q2 परफॉर्मेंस उम्मीद से खराब था। उम्मीद से खराब क्या, अपने आप में वैसे भी खराब था। और ऊपर से इस चैनल पे कितने दिनों से चर्चा चल रही थी, केपेक्स का स्पेंड लड़खड़ा गया, H1 दिक्कत भरा था। तो ये सब हमारे सामने थे, पर खैर ये सब भाव में फैक्टर इन था। उसके बावजूद जीडीपी के आंकड़े कमजोर आए। अब हो सकता है जीडीपी का जो खराब परफॉर्मेंस है ये टेम्पररी हो सकता है। कई बार कंपनियों ने आके कहा भी, आपको याद होगा, कि वो इलॉन्गेटेड मॉनसून, सीजनल इंपैक्ट, कई जगह बाढ़, फ्लडिंग, वो सब इश्यूज सामने आए थे। तो हो सकता है सीजनल मॉनसून का इंपैक्ट हो, इलेक्शन रिलेटेड फैक्टर्स हो, और अब Q3 में वो फेस्टिव सीजन और मैरिज सीजन सामने खड़ा था, तो शायद हो सकता है हालात सुधरते हुए नजर आए। प्लस एक चीज और ध्यान रखिएगा, कुछ इंकरेजिंग साइंस थे उस डेटा के इंटरनल्स में। प्राइवेट कंजम्पशन पिकअप हुआ, गवर्नमेंट कंजम्पशन इंप्रूव हुआ Q on Q। हां, साल दर साल ठंडा था,
लेकिन H2 के लिए कुछ तस्वीर बेहतर हुई है। पर जो भी हो, इस तरह का शार्पर देन एक्सपेक्टेड स्लो डाउन है तो फुल ईयर के हमारे जीडीपी के आंकड़ों को कट करने की जरूरत पड़ेगी तमाम अर्थशास्त्रियों के द्वारा। और आरबीआई एमपीसी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है। कंजम्पशन धीमा पड़ रहा है, इन्फ्लेशन परसिस्टेंट है, तगड़ा डायलेमा है। तो अब लॉजिकली ये कहा जा रहा है रेट कट तो नहीं हो पाएगा, लॉजिक कहता भी नहीं कि रेट कट हो, पर क्या टारगेटेड इंटरवेंशंस या लिक्विडिटी सपोर्ट आरबीआई की एमपीसी इस बार अनाउंस करती हुई नजर आए, वो हो सकता है। हमें क्रेडिट पॉलिसी का फ्राइडे का इंतजार करना पड़ेगा। यह है आपके सामने जीडीपी की तस्वीर। ज्यादातर लोग होप कर रहे हैं H2 बेहतर होगा, गड़बड़ा गया है मामला, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी तरफ ये थोड़ा सा डेटेड हो गया, सितंबर तक की कहानी थी। अक्टूबर का कोर इंडस्ट्रीज का डेटा मंथ ऑन मंथ इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, 2.4 से बढ़ के 3.1%। तो कुछ मामला सीक्वेंशली सुधरा है। उसके ऊपर जीएसटी कलेक्शन से एक और ताजा आंकड़ा आ गया है। नवंबर में 8.5% का जंप 1.82 लाख करोड़, और दरअसल अक्टूबर भी 1.87 लाख करोड़ था। अब तक की हिस्टोरिक कलेक्शंस में सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन था। तो दोनों मंथ अच्छे गए, अक्टूबर और नवंबर का, अगर ये कुछ तस्वीर प्रेजेंट कर रहे हो तो कोर इंडस्ट्रीज का डेटा, जीएसटी कलेक्शन के नंबर्स, सितंबर के बाद की तस्वीर जो दिखा रहे हैं फिर भी ठीक ठाक दिख रही है। और एक और ताजा आंकड़ा हमारे सामने आ गया ऑटो सेल्स का, पर वो मिले जुले हैं, इसलिए अपफ्रंट डिस्कस नहीं करूंगा। जब स्टॉक्सी न्यूज की बारी आएगी तब ऑटो सेल्स भी डिस्कस कर लिए जाएंगे। यह है वो सबसे बड़ा हवा जिस पर रिएक्ट करना है, जीडीपी के नंबर्स। ठीक है, पता नहीं बाजार कितना तवज्जो देगा, थोड़ा है दिक्कत वाला, लेकिन सितंबर के बाद तस्वीर सुधर रही, ये भी हमें पता है। अब आप हॉर्मास के पास चलूं उससे पहले ग्लोब दिखा देता हूं। एशिया मिला जुला कामकाज करता हुआ, सारा एशिया स्क्रीन पर दिए डायरेक्टर साहब। फ्राइडे को यूएस मार्केट्स हम डाइजेस्ट करके गए थे, 1/3 से आधे % का उछाल यूएस फ्यूचर्स में। एक्चुअल सेशन में आधे से 3/4% का जंप है, यानी कि एक्सपेक्टेशन से बेहतर, या जो पचा के गए थे उससे बेहतर यूएस का बाजार था। और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट है, हल्का हल्का लाल में नजर आएंगे। यह है यूएस का सेशन फ्राइडे का। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग। कैसा मूड भाई? वो कुछ जियोपॉलिटिकल मामला, रशिया भी भड़क रहा है, इजराइल वाला मामला भी फिर से तूल पकड़ रहा है, काय का सीज फायर, तो मामला गड़बड़